नमस्कार दोस्तों। तो जब भी हम ट्रेनिंग प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे पॉइंट कंसर्न के आते हैं। हालांकि यूट्यूब पे आपको एन नंबर ऑफ वीडियोस मिल जाएंगी कि बेस्ट 3 एक्सरसाइजेस फॉर शोल्डर ग्रोथ। वो एक्चुअली क्या है कि एक मार्केटिंग स्टंट है ये पकड़ने के लिए कि आप लोगों तक उनकी रीच आ जाए और आप कहीं ना कहीं उनसे इन्फ्लुएंस हो जाएं। क्यों? क्योंकि हम भी तो एफर्ट नहीं डालते ये जानने के लिए कि उसकी तह कहाँ है। तो समझिए ये कि जब भी कोई एक्सरसाइज करते हैं तो बेसिकली कहा जाता है कि आप किस प्लेन में एक्सरसाइज कर रहे हैं वो मैटर करता है, ताकि आप कोई इंजरी को एड्रेस ना कर लें या इंजरी को इन्वाइट ना कर लें। आज जो हम बात करने जा रहे हैं और ये सीरीज शुरू कर रहे हैं ताकि हम एड्रेस कर पाएँ मसल्स की एनाटॉमी को, उसके मूवमेंट को, आपको क्या रिपिटिशन रेंज रखनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्कआउट पर वीक कितना होना चाहिए और ऐसे ना जाने कितने आंसर जिनको जोड़ के आप एक भूमिका तैयार करते हैं, आप एक बेस तैयार करते हैं कि आपको अपने वर्कआउट प्रोटोकॉल्स में किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं शोल्डर के बारे में और शोल्डर एक क्रूशियल जॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये मल्टी डायरेक्शनल में मूवमेंट करता है। 3 पार्ट हैं इसकी मसल्स के। अगर हम बात कर रहे हैं डेल्टॉइड की, तो डेल्टॉइड के 3 पार्ट हैं, यानी कि इंटीरियर डेल्टॉइड, लेटरल डेल्टॉइड या मिडिल डेल्टॉइड और रियर डेल्ट। तो ये कहाँ प्लेस्ड है, पहले इसके बारे में बात करेंगे। फिर ये कैसे मूव करते हैं, इस बारे में बात करेंगे और आगे कोशिश करेंगे आपको ये समझाने की कि किन एक्सरसाइज को आप कैसे एड्रेस कर सकते हैं जो कि आपके लिए सेफ भी हों, जिनके रिजल्ट बेहतर हो, उनके मूवमेंट क्या होते हैं। और फिर फाइनली बात करेंगे कि आपको क्या फ्रीक्वेंसी रखनी है वर्कआउट की एक हफ्ते में और रैप रेंज आपकी क्या होनी चाहिए ताकि आपको ऑप्टिमम रिजल्ट्स मिल सके। इट इज नॉट अबाउट लिफ्टिंग, इट्स अबाउट कंट्रोलिंग दी वेट। आपको ये अगर लाइन समझ में आ जाएगी तो आप डेफिनेटली अपने वर्कआउट को बेहतर करते चले जाएंगे कि आपको लिफ्ट नहीं करना कि हैवी 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 हैवी, आपको वेट कंट्रोल भी करना आना चाहिए। चलिए बात करते हैं शोल्डर की एनाटॉमी के बारे में। तो जब भी हम शोल्डर का वर्कआउट कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपकी जो मोबिलिटी है ना वो अच्छी है, ताकि आप इंजरी से दूर रहें, बच के रहें। दूसरी चीज ये मालूम होना बहुत जरूरी है कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो कहाँ हिट करेगी। तो अगर हम बात कर रहे हैं डेल्टॉइड की, यानी कि शोल्डर की मसल की, तो इसको 3 फेज में हम डिवाइड कर लेते हैं। एक इंटीरियर, ये वाला जो हिस्सा है इसको इनर डेल्ट बोलते हैं, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे। उसके बाद हम बात करेंगे अगर मिडिल डेल्ट की, तो वो ये वाला हिस्सा है, लेटरल मूवमेंट जिसमें करते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं रियर डेल्ट, तो रियर डेल्ट ये जो बल्ज है यहाँ पर, ये जो मसल का पोर्शन है, इसको आप बोल सकते हैं कि ये रियर डेल्ट कनेक्टेड है यहाँ पर। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि शोल्डर मूव कैसे करता है, तो अगर हम बात करें इंटीरियर डेल्टॉइड की, तो ये आपको बेसिकली इंटरनल रोटेशन और जितने भी प्रेसिंग मूवमेंट हैं आपके उसमें असिस्ट करता है। यानी कि आप कोई भी एक्सरसाइज जो इनकॉर्पोरेट करेंगे जिसमें आप प्रेस कर रहे होंगे, तो आपका इंटीरियर डेल्टॉइड एंगेज होना चाहिए। आपके मसल माइंड कोऑर्डिनेशन इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आप फोकस कर पाए कि आपकी मसल एग्जैक्टली इन्वॉल्व है कि नहीं है। फिर हम बात करते हैं लेटरल मूवमेंट्स की, यानी कि अगर आप कोई भी शोल्डर एबडक्शन मूवमेंट करते हैं, शोल्डर को बॉडी से दूर लेके जाते हैं, तो इसमें आपको असिस्ट करता है आपका मिड डेल्ट, लेटरल डेल्ट, बीच वाला हिस्सा। तो जितनी भी एक्सरसाइज हम करेंगे जिसमें हम बेसिकली ऐसा मूवमेंट करेंगे जिसमें कि आपका शोल्डर एबडक्शन कर रहा है, यानी कि आपकी आर्म दूर जा रही है आपकी बॉडी से, तो वो सारी एक्सरसाइज आपको हेल्प करेंगी आपके मिड डेल्ट को ग्रो करने में। और जो रियर डेल्ट है उसका जो काम है वो है हॉरिजॉन्टल एबडक्शन का, यानी कि आप सबसे बेस्ट एग्जांपल है जब रियर डेल्ट फ्लाई पर बैठकर आप हॉरिजॉन्टली अपने हाथों को ऐसे रख के पीछे की तरफ पुश करते हैं। सो दिस इज बेसिकली शोल्डर एबडक्शन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तब आपको ये पता चलता है कि आपका रियर डेल्ट यानी कि शोल्डर का पीछे वाला जो हिस्सा है वो एंगेज्ड है। तो ये मूवमेंट आप जब समझ जाएंगे, फिजियोलॉजी आप समझ जाएंगे कैसे फंक्शन कर रहा है, तो आपके लिए आसान होगा कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं आप उसमें अपने माइंड और मसल का कोऑर्डिनेशन अटेन कर पाएं और आपको रिजल्ट्स मिले मैक्सिमम। उसके लिए हालांकि मूवमेंट के साथ साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कितनी फ्रीक्वेंसी आप रखें वर्कआउट की, आपको इंटेंसिटी क्या रखनी है, आपको लोड कितना रखना चाहिए, या आपकी रैप रेंज क्या होनी चाहिए मोटे तौर पे कहें तो। इन सभी बातों के बारे में बात करेंगे और आज आपको एक पॉइंट भी देंगे कि आपको ये समझना चाहिए कि आपका RIR कहाँ है, यानी कि रिपीटेशन इन रिजर्व क्या होता है ये। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ एक बेहतर आंसर मिलेगा, ताकि आप अपने वर्कआउट को डिजाइन कर पाएं उस प्रकार से जैसे कि एक प्रो करता है। तो अभी हम शोल्डर का वर्कआउट शुरू करेंगे और बेसिकली एक्सप्लेन करेंगे आपको हर एक एक्सरसाइज की उसमें क्या इक्विपमेंट है, क्या एडजस्टमेंट है, क्या बॉडी की पोजीशन है, कैसे आपको फ़ायदा मिल सकता है। अभी आप देखेंगे तो शुभम इस टाइम पे फेसफुल करने की कोशिश कर रहा है और इसमें कुछ जो है वो मूवमेंट में इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फेसफुल के लिए।
तो हमें क्या चेंजेस करने चाहिए, आइए डिस्कस करते हैं। तो जो पहली एक्सरसाइज हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं फेस पुल। अभी फेस पुल में जो पहली चीज़ है ना वो है कि इक्विपमेंट का एडजस्टमेंट। तो इम्पैक्ट आएगा ही नहीं। फेस पुल बेसिकली ना एक करेक्टिव एक्सरसाइज भी है, शोल्डर को रिकवर करने के लिए, मोबिलिटी को एनहांस करने के लिए। ये आपके रियर डेल्ट पे, आपके टेरेस मेजर पे और आपके जो ट्रैप है, मिड ट्रैप्स हैं, लोअर ट्रैप्स है, वहाँ पे भी इफेक्ट डालती है। तो सबसे पहले चीज़ है कि कहाँ एडजस्ट करना है। तो इसको सर के ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे, तो वहाँ पे इसको एडजस्ट कर, पहले ऊपर लेके जाए इसको। तो जो पहली चीज़ है वो है कि आपको जो एडजस्टमेंट रखना है लीवर का, वो रखना है हाईएस्ट पॉइंट पे। दूसरी चीज़ कि आपको इसको पकड़ना कैसे। तो इसको आपको जो पकड़ना है ना, ऐसे हाथों को ऐसे पैरेलल कर लो और जो अंगूठे हैं ना ये इसके बकल पे, यहाँ पे इसके टो पे, यहाँ पे ऐसे लगा ले, ऐसे ये ऐसे अंगूठे तेरी तरफ, हाथ ऐसे अंदर की तरफ। मतलब कि ये देखा, छोड़, ये पकड़ा ऐसे और यहाँ अंगूठे हैं ये, ठीक है। ये एडजस्टमेंट होना चाहिए, बेसिकली ये एडजस्टमेंट होना चाहिए। ऐसे ऊपर से नहीं पकड़ना है, साइड से, और ये अंगूठे को रेफरेंस में लगा लो यहाँ ऐसे। ये आपकी प्लेसमेंट होनी चाहिए हाथों की। फिर बाद में आती है बात कि आपका प्लेसमेंट ऑफ फुट क्या होना चाहिए, पैर। तो स्क्वायर मत रख, दोनों को सामने मत रख, एक पैर आगे कर ले, टोर्सो को ट्विस्ट कर ले, हाँ, ताकि स्टेबिलिटी अच्छी रहे। अब करना क्या है कि ये अंगूठे अपने फेस की तरफ तूने खींचने, यहाँ तक। एल्बो को शोल्डर के नीचे रखना है, ठीक है। यहाँ आने के बाद जब यहाँ आ गया ये मूवमेंट, फोर आर्म को पीछे की तरफ पुश करना है, पीछे पीछे। तो अब तो देखेगा तो जो एंगेजमेंट है वो रियर डेल्ट का आ रहा है। ये आप सभी समझिएगा इस चीज को कि एडजस्टमेंट ऊपर है, अंगूठे फेस की तरफ है, और आपने ऊपर से नहीं ग्रैब किया, आपने साइड से ग्रैब किया स्ट्रैप को। और यहां आने के बाद ये जो फोर आर्म है इसको पीछे की तरफ पुश करना है। पहले खींच ले फेस के सामने, यहां तक लेके आ, हाँ। एल्बो डिप्रेस्ड रहेगी शोल्डर लाइन से। ये आप देखेंगे जो एंगेजमेंट है, देखा एंगेजमेंट कहाँ आ रहा है बढ़िया, पूरा रियर डेल्ट पे आएगा ये रिलैक्स। तो मूवमेंट का क्या ध्यान रखना है आपने कि जब आपने इसको पुल किया, एल्बो शोल्डर लाइन के नीचे, यहाँ आने के बाद फोर आर्म को पीछे की तरफ खींचेंगे, ये मूवमेंट रहेगा, तो आपका रियर डेल्ट एंगेज होगा। ये देखिए एंगेजमेंट ऑफ मसल, रियर डेल्ट पूरा एंगेज हो रहा है, टेरेस मेजर पूरा एंगेज हो रहा है, और इफेक्ट जा रहा है मिड ट्रैप्स और लोअर ट्रैप्स पे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल फेस के सामने पुल करते हुए, एडजस्टमेंट ऊपर है, और दिस इज हाउ इट गोस। परफेक्ट, गुड मूवमेंट। फोर आर्म को पीछे खींच, शोल्डर लाइन के, हाँ, फोर आर्म को चलाना है जैसे हम जब शोल्डर मोबिलिटी करते हैं वो जो एक्सरसाइज करते हैं, ये परफेक्ट, गुड। तो बेसिकली हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं अभी फ्रंट डेल्ट के ऊपर, और हम करेंगे केबल फ्रंट रेजिस। केबल से एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं कि केबल से ना एक तो आपका जो मूवमेंट है वो इम्बैलेंस नहीं होता है ना, मूवमेंट बैलेंस रहेगा। यानी कि आपके पास कोई बिगिनर आए या कोई ऐसा बंदा है जिसको कोई इंजरी हो रखी है या कोई रिकवरी फेज में, तो केबल एक्सरसाइज आर दी बेस्ट एक्सरसाइज। तो इम्बैलेंस नहीं होगा तो इंजरी के चांसेस अपने आप कम हो जाएंगे। तो आज जो 3-4-5 एक्सरसाइज हम प्रैक्टिस करेंगे वो प्रैक्टिस करेंगे केबल से ही, ठीक है। इसमें क्या करना है, अब इसमें भी स्क्वायर नहीं रखेंगे, हल्का से एक पैर आगे रखेंगे ताकि आपका बैलेंस मेंटेन रहे, ठीक है। और इन फ्रंट ऑफ योर शोल्डर लाइन सामने तक लिफ्ट करेंगे यहाँ तक, गुड। इसका एंगेजमेंट चेक करेंगे, बिल्कुल स्लो स्लो स्लो। It is not about that how much you lift. It's about that you control the weight. Control important है, concentric eccentric movement important है। Very nice, slow and nice। ये आगे जाके इसको प्रेस करने की कोशिश कर, अंदर की तरफ मिलाने की कोशिश कर, ये आ गया पूरा इंटीरियर डेल्टॉइड पे। परफेक्ट मूवमेंट, नाइस। शोल्डर लाइन से, हाँ, बॉडी से ज़्यादा पीछे लेके नहीं जाना शोल्डर को, शोल्डर लाइन से सामने, वेरी नाइस। परफेक्ट मूवमेंट फ्रंट डेल्ट के लिए, एंटीरियर डेल्टॉइड के लिए, बिल्कुल। हाथों को पीछे नहीं लेके जाना, यहाँ से सामने, शोल्डर इससे पीछे लेके जाएगा तो डेफिनेटली थोड़ा सा इम्पैक्ट चेस्ट पे जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मोर ओवर इसको हम क्लोज रख रहे हैं, है ना, यहाँ नहीं रख रहे हैं हाथों को दूर, यहाँ रख रहे हैं, अंदर मिला रहे हैं ताकि जो लोड है वो इंटीरियर डेल्टॉइड की तरफ एग्रेसिव हो जाए। चल भाई, 2 एक्सरसाइज हो गई हैं। अब एक कर लेते हैं लेटरल, यानी कि मिड डेल्ट के लिए, मिड पार्ट के लिए। सिंपल लेटरल फ्लाई करेंगे, ये वाला ले ले, है ना, सिंपल यहाँ से फ्लाई, फेस उधर कर, मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए, हाँ, ये वाले हाथ में रख, इसको यहाँ से पकड़ ले ताकि स्टेबिलिटी अच्छी रहे, हाँ,
चला शोल्डर लाइन में, बिल्कुल बढ़िया। ये देखिए, ये जो लेटरल मूवमेंट है इसको बोलते हैं शोल्डर एब्डक्शन, और ये परफेक्ट हिट लेके आएगा मिड डेल्ट में। बिल्कुल कंट्रोल रहेगा, कोई इम्बैलेंसेस नहीं है, कोई ऑकवर्ड मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल कंट्रोल, एकदम इंजरी फ्री मूवमेंट, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। यहाँ हिट होना चाहिए। आपको फोकस करना है आपकी मसल्स पे, ताकि आपका मसल्स माइंड कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग हो जाए। गुड गुड गुड। चल, फ्रंट डेल्ट के लिए एक नई एक्सरसाइज बताता हूँ तेरे को मैं। रिले, इसको बेसिकली एक जैसे रिले रेसेस होते हैं, रेस वाले दौड़ते हैं, हाथ चलाते हैं, तो इसमें हाथ ऊपर चलाना है, मतलब यहाँ से जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ, ठीक है। एक पैर आगे एक पीछे, ताकि बैलेंस अच्छा रहे, और शोल्डर यहाँ से उठा के ऊपर की तरफ, डायगनली, पूरा ऊपर नहीं, डायगनली। हाँ, इस वाले हाथ से ले ले, ताकि, हाँ समझ रहा है, मेरे साथ देख, ये आया यहाँ से, हाँ केबल तेरे यहाँ लग के चलनी चाहिए, ये, हाँ ऊपर, सीधा ऊपर, गुड। अब इसको फ्रंट डेल्ट को हिट कर, ये देखो, अंदर की तरफ, मिडिल लाइन की तरफ, गुड, मिडिल लाइन की तरफ, गुड, रिले प्रेस, वेरी गुड। ये है परफेक्ट मूवमेंट, इस पॉइंट को हिट करेगा, परफेक्ट, बिल्कुल कंट्रोल मूवमेंट, स्लो। मैंने क्या कहा कि वेट लिफ्ट नहीं करना, वेट कंट्रोल करना है। चल, शाबाश, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज, बिल्कुल कंट्रोल मूवमेंट, पूरा फील, परफेक्ट। अब एक वेरिएशन करते हैं हम, जिसमें हम बेसिकली जो रियर डेल्ट पे जो लोड है उसको एनहांस करने की कोशिश करेंगे। देख मेरे साथ, फ्री हैंड, ये आपने एडजस्टमेंट ऊपर है, हमेशा सर के ऊपर होनी चाहिए एडजस्टमेंट फेस पुल के लिए। ये हो गया, ठीक है। साइड से, ऊपर से ग्रैब नहीं करेंगे, साइड से ग्रैब किया, अंगूठे आ गए, ये खींचे अपनी तरफ, एल्बो नीचे है, शोल्डर लाइन से नीचे, यहाँ आने के बाद आर्म्स को पीछे किया, यहीं से लिफ्ट किया, प्रेस किया ऊपर, और फिर नीचे, ये मूवमेंट आएगा। समझ में आ रही है? देखा कैसे करेगा, यहाँ से, हाँ शोल्डर लाइन के नीचे एल्बो, पीछे पुश, ये पूरा एंगेज, पूरा स्ट्रेस करके, फर्स्ट क्लास। हाँ, सामने से पूरा खींचना, ऊपर से फेस की तरफ खींचा, एल्बो शोल्डर के नीचे ना, एल्बो शोल्डर के नीचे, यहाँ से फोर आर्म को पीछे पुश किया, लिफ्ट। ये देखिए, ये वाला जो रीजन है आपका पोस्टीरियर डेल्ट, आपके ट्रैप्स, मिडिल ट्रैप्स और आपका टेरस मेजर, सब एंगेज है। प्रेस कर और वापस, परफेक्ट मूवमेंट। ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो ये एक बोवेंजा होगी आपके वर्कआउट रूटीन के लिए। चलो ट्राई करते हैं। रोप लगा, इसको अपनी तरफ पुल कर, पहले पूरा फेस के बगल में ले आ। अब यहाँ से आर्म्स पीछे और ऊपर, पूरा स्ट्रेस, ये बहुत बढ़िया, फील करके आ रहा है, पूरा रियर डेल्ट, पूरा पोस्टीरियर फेस, पूरा ट्रैप कैसे एंगेज होगा, ये देख, बहुत बढ़िया। अभी दूसरी तरफ करके दिखाएंगे कैमरे में कि इस मूवमेंट से ये एप्रोप्रिएट फेज है फेस पुल का। एल्बो को शोल्डर लाइन से नीचे, फोर आर्म्स को पीछे पुश करते हुए यहाँ पे आएगा। इसी को तो बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन, जिसमें रियर डेल्ट आपका एंगेज होता है। गुड, परफेक्ट मूवमेंट। ये पुश, ये देखें आप, पोस्टीरियर डेल्ट, आपके ट्रैप्स, आपका टेरस मेजर परफेक्टली, बिल्कुल तरीके से एंगेज हो रहा है। बहुत बढ़िया, गुड गुड। बिल्कुल फेस के सामने पुल करना है, एडजस्टमेंट को अपनी हाइट से ऊपर रखना है। थम्स को रेफरेंस के लिए आप उसके बकल पे रख लें, ताकि आपको पता रहे कि आपके जो पुलिंग मूवमेंट है वो किस तरफ जा रहा है। वो रोइंग में तो कन्वर्ट नहीं हो रहा, कहीं श्रग तो नहीं हो जा रहा, तो वो फेसफुल ही रहना चाहिए। गुड, परफेक्टली डन, वेल डन। तो शोल्डर का वर्कआउट करके जो हम केबल से कर रहे थे आज, ताकि आपको ये बता पाएँ कि मोबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप किसी इंटरमीडिएट लिफ्टर से या फिर किसी इंडिविजुअल से आप वर्कआउट करवा रहे हैं या कोई बिगनर है, तो केबल का ज़्यादा प्रयोग करें, क्योंकि इसमें बैलेंस स्ट्रांग रहता है, इंजरी के चांसेस घट जाते हैं, मोबिलिटी अच्छी रहती है। तो आइए शुभम से जान लेते हैं, जो कि एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है,
कि जो आज हमने वेरिएशंस डाले या जिन मूवमेंट पे हमने एम्फेसाइज किया या एनाटॉमी हमने चेक की पहले कि भाई मसल एक्चुअली प्लेस्ड कहाँ है आपकी बॉडी में, तो उससे क्या माइंड और मसल का कोऑर्डिनेशन एनहांस हुआ, इंप्रूव हुआ, या क्या कोई फायदा मिला, या वर्कआउट ऐसे ही चला? कैसा रहा शुभम आज का वर्कआउट, क्या लगता है? वर्कआउट तो भैया अच्छा रहा, मतलब जो हम करते हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। मूवमेंट का सबसे ज्यादा है कि कोई कोई होता है कि वेट उठा देता है, वेट का कोई नहीं है इसमें, मूवमेंट का है। रेंज रखो, रेंज ऑफ मोशन फुल रखो और मूवमेंट। तो यानी कि एक चीज तो बहुत क्लियर हो जाती है कि भाई इट इज नॉट अबाउट लिफ्टिंग वेट, जो मैं अक्सर कहता हूँ, इट्स अबाउट दैट यू कंट्रोल दी वेट। आपको वेट कंट्रोल करना आना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप कितना ज्यादा लिफ्ट कर रहे हैं, आप हैवी लिफ्ट कर रहे हैं, वेरी गुड, लेकिन आपका मूवमेंट आपके कंट्रोल में होना चाहिए, यही बात है। और जब हम फेस पुल कर रहे थे, जो इनिशियली तुमने फेस पुल किया तो तुमने एडजस्टमेंट को नीचे कर दिया, फिर मैंने कहा इसको ऊपर करो, फिर जो हमने मूवमेंट को पकड़ा कि भाई एल्बो को थोड़ा नीचे रखेंगे, फिर हाथों को पीछे की तरफ खींचेंगे, और उसका फिर एक वेरिएशन ने ऐड कर दी, उसके बाद प्रेसिंग मूवमेंट भी डाला। कैसा फील मिला उस एक्सरसाइज में? उससे और अच्छा मूवमेंट आया, मतलब रियल टैग पे सब प्रेस कर रहे थे तो पूरा फील हो रहा था कि मसल एंगेज हो रही है। तो अगर आप इस मूवमेंट को एंडोर्स करते हैं अपने वर्कआउट में, तो शुभम कह रहा है कि ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था, आप ज़्यादा अच्छा कोऑर्डिनेट कर पा रहे थे अपनी मसल के साथ, और आपको बेहतर इफेक्ट मिल रहे थे एक्सरसाइजेस के। और जैसा सब बोलते हैं वीक में कितनी बार शोल्डर कर सकते हैं? हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नए नए बच्चे आते हैं या फिर एडवांस बॉडी बिल्डर भी आते हैं, ये डिफाइन करना कि आप वीक में कितनी बार वर्कआउट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर मसल का, या शोल्डर वर्कआउट कितनी बार कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कंडीशनिंग ऑफ मसल पे। अगर आपकी मसल की कंडीशनिंग अच्छी है और आप रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं ग्रोथ की तरफ, तो आप एक से ज्यादा बार भी वर्कआउट को अपने शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इनिशियली जो फोकस करना चाहिए, या किसी भी बिगनर को फोकस करना चाहिए, वो करना चाहिए कि आपकी मसल की कंडीशनिंग हो जाए। आप ये पकड़ जाए कि मूवमेंट क्या है, आपका मसल माइंड कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग हो जाए, और आप एक्सरसाइज के अप्रोप्रिएट फॉर्म को अटेन कर लें। अगर फॉर्म अच्छी है, आपकी रिकवरी अच्छी हो रही है, आप ग्रोथ को रेस्पॉन्स कर पा रहे हैं, तो आप 2 से अधिक बार भी इसको अपने वर्कआउट में डेफिनेटली डाल सकते हैं। अगर देखा जाए तो पुराने टाइम में फुल बॉडी वर्कआउट किया जाता था डेली, लेकिन रिकवरी को इतना स्ट्रांगली फोकस किया जाता था कि डेली बॉडी उतना रिकवर कर जाए कि फुल बॉडी वर्कआउट डेली अचीव किया जा सके या परफॉर्म किया जा सके। तो अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, कितनी बार कर सकते हैं, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने अपनी मसल को कितना कंडीशन किया है। कंडीशन डिपेंड करेगा आपकी एक्सरसाइज पे कि आपकी फॉर्म अच्छी है, और आप ग्रोथ की तरफ कितना रेस्पॉन्स कर रहे हैं, आपका रिकवरी कैसा है। ठीक है, और कोई सवाल? अब बिगनर आते हैं, कोई कितने सेट, कितने रैप, ऐसे रेंज कितने, ये कैसे होता है? क्योंकि कोई बिगनर होता है 7-8 एक्सरसाइज कर देता है। एक्चुअली जो फिटनेस इंडस्ट्री है ना, इसका अपना एक प्रोपोगंडा है, अपना एक प्रोटोकॉल है। मतलब आप देखेंगे कई बार कि अगर आपको कोई चीज़ बस लेम करानी है, बस हो जाए, तो आप उसको बड़ा कैजुअली ले लेते हैं। तो कैजुअली लेने के लिए बोल देते हैं भाई ठीक है 3 सेट कर लो, 10 रिपीटेशन कर लो, लेकिन जो फोकस करना चाहिए वो फोकस करना चाहिए RIR पे या 1 RM पे। आपका PR चेक कर लें, उसके हिसाब से अपना 80% लोड आप सेट कर लें। लोड आपका सेट हो गया, अकॉर्डिंगली आप उसके रेफरेंस सेट कर सकते हैं। उससे भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है जो 2016 में 18 में स्टडी हुई, वो ही RIR के बारे में। इसके बारे में जानना है, एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। मोटे मोटे में बता दूं तो रिपीटिशन इन रिजर्व, यानी कि आपके फेलियर के पहले आप ये पता कर लें कि आपका फेलियर कब आना है, उसके कुछ रिपीटिशन पहले रुक जाए। जितना क्लोज टू, जितना प्रॉक्सिमेट टू फेलियर आप वर्कआउट करेंगे, मसल उतनी डिफाइन, उतनी एनहांस हो जाएगी। भैया एक चीज और पूछनी थी, ये कॉन्सेंट्रिक और इंसेंट्रिक क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक को बेसिकली समझने के लिए ऐसे समझे कि पानी में आपने पत्थर मारा तो लहरें ऐसे खुलेंगी, तो ये इसेंट्रिक हो गया। इसी को वीडियो में शूट करके अगर मैं रिवर्स चलाऊंगा तो ये ऐसे दिखेंगी, लहरें अंदर की तरफ चलती हुई। इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। यानी कि जब आप वेट लिफ्ट कर रहे हैं तो जो मूवमेंट होगा वो होगा कॉन्सेंट्रिक, और जो रियल मैजिक है ग्रोथ का वो आपको तब मिलेगा जब अपने इसेंट्रिक मूवमेंट को आप कंट्रोल करते हैं। यानी कि जो नेगेटिव मूवमेंट है आपका, वो जितना कंट्रोल होगा उतना रेस्पॉन्ड टू ग्रोथ एनहांस होगा, और मसल उतनी एनहांस होती चली जाएगी। तो मुझे लगता है कि आज के वर्कआउट से डेफिनेटली कुछ मूवमेंट सीखने को मिले होंगे, जो आप अपने, जो आपके ट्रेनीज है, जो आपके क्लाइंट्स हैं, उनके साथ इनकॉर्पोरेट करेंगे, और कहीं ना कहीं उन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे मसल एंगेज होती हैं और बेहतर रिजल्ट कैसे मिलते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।